ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में तरसीलात ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह उबूर कर गई। मार्च में मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुई। यूएई से तरसीलात ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुई। स्टेट बैंक वज़ीर आज़म का तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र का 4 अरब डॉलर की हद उबूर करने पर इजहार मुसर्रत। शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का आकाश है। ओवरसीज दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत का समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का दौरा पाकिस्तान, अहम मुलाकातें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के एजाज में इशाया। पुरवकार तकरीब में अमरीकी कांग्रेसमैन टॉम सुओजी और जोनाथन जैक्सन की शिरकत। इशाये में अहम सियासी समाजी शख्सियात और सिफारती नुमाइंदों की भी शिरकत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और अमरीकी सफारत खाने के आला हुकाम भी शरीक। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इशाये में शिरकत। मोहसिन शाहनवाज रानशाह, साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक विफाकी वज़ीर नवीद कमर, चेयरमैन कायमा कमेटी राना महमूदुल हसन, सेनेटर अब्दुल कादिर की भी शिरकत। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी बिजनेसमैन शाहिद खान, सहाफ़ी बरादरी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। मुमताज़ पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की भी शिरकत। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। आप सबके यहाँ आने का शुक्रिया। शिकागो और लाहौर सिस्टर सिटी हैं। मियां आमिर महमूद की अमरीकी वफ्द से गुफ्तगू। पाकिस्तान आकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पाक अमरीका ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मजीद काम करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में मादनियात के बहुत से ज़खायर हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदादे दहशतगर्दी पर काम करेगा। अमरीकी कांग्रेस सरकार की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को नोटिस। अदालत ने जस्टिस कादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, दरखास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा ही नहीं, सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मुराद होती तो एतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का क्याम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की आसामियां खाली थीं तो ट्रांसफर के बजाय उन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात नहीं किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? वकील मुनीर मलिक ने कहा, एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। सीनियरिटी हमारी उस हल्फ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस 0 हो जाएगी।
मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, गवर्नर KP और विफाकी वुज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी की ओवरसीज कन्वेंशन के शुराका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुराका के एजाज में इशाया देंगे। पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज पाकिस्तानी है, मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। स्पीकर अय्याज सादिक का खिताब। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। कांग्रेस रुकन जैक वॉर्न बर्गमैन ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। टॉम सुआजी ने कहा, हमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना होगा। जोनाथन लूथर जैक्सन ने कहा, मुझे यकीन है पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। अमरीकी कांग्रेस मेंस के वफ्द का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमराह करतारपुर राहदारी का दौरा। सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस मेंस ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। वफ्द ने गुरुद्वारा साहब में बाबा गुरु नानक जी से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया देखी। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस मेंस को सरोपा पहनाया गया और करपान पेश की गई। अमरीकी वफ्द ने लंगर हॉल में सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। अमरीकी कांग्रेस मेंस ने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब में सहूलियात को सराहा। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। वजीर दाखिला और अमरीकी वफ्द से भारत से आए सिख यात्रियों ने मुलाकात भी की। IFC के वफ्द की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। मईशत के लिए पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द का सरमायाकारी और निजकारी के इकदामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका है। इस्तेहकाम मईशत की मजबूती की बुनियाद फराहम करता है। IFC के वफ्द का पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी इश्तराक के अज़्म का अयादा। रुबा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का एतराफ, महंगाई पिछले माह 8.7% थी। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। तरसीलाती दर में इजाफा हो रहा है। $26 अरब की बैरूनी अदायगियां हैं। $16 अरब रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब तक बढ़ गया था। ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए 2 मई को भी इजलास तलब। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी जजेस के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस से तुर्की और ईरान के सफीरों की अलग अलग मुलाकातें। तुर्की और ईरान से अदालती ताउन बढ़ाने पर बातचीत। चीफ जस्टिस की ईरानी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। तुर्की के सफीर ने चीफ जस्टिस को तुर्की का खैर सगाली पैगाम पहुंचाया। चीफ जस्टिस का तुर्की के अदालती तजुर्बात, AI टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम से सीखने की ज़रूरत पर जोर। तुर्की की शरीयत अकेडमी के साथ ताउन को सराहा गया। अदालती शोबे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। मुलाकातों का एलामिया जारी। माइंस मिनरल्स बिल बानी PTI की मर्जी के बगैर पास नहीं होगा। सूबाई हुकूमत और काबीना का फैसला है, बानी की इजाजत के बगैर बिल मंजूर नहीं होगा। PTI की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से किसी को नहीं निकाला जा रहा। एस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा कोई बात नहीं हो रही। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज जुमलों का तबादला। अरकान कौमी असम्बली की क़यादत से अमरीकी कांग्रेस की दावत पर ना जाने पर सवालात। अमरीकी सफारतखाने की दावत पर जाना चाहिए था, जब दावतनामा भेजा गया तो क़यादत गई क्यों नहीं? अरकान के सवाल। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर अरकान को खातिरखा जवाब ना दे सके। मुझे दावतनामा नहीं मिला। चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़। हमें अमरीकी वफ्द से मुलाकात का किसी ने नहीं बताया। हमारे साथ वफूद से मुलाकात के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया गया। बानी पीटीआई कह चुके मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी बानी से मुलाकात के लिए नाम दिया करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुल्क में सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। अमन व अमान के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मुल्क की पॉलिसी को एक दिहाई का अरसा देना होगा, वरना हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर अब कोई रुकावट बेयकीनी या इंतशार आया तो दोबारा उठने के काबिल नहीं होंगे। हमें माजी की गलतियों को छोड़ना होगा। जंगो जदल में रहकर पाकिस्तान मुआशी तरक्की की उड़ानें भर नहीं सका। उड़ान पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए काम शुरू कर दिया। नई टेक्नोलॉजी और इल्म का हुसूल आज के दौर का चैलेंज है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और IMF मिशन की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात का एजेंडा अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज और इमलाक के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ जैसे उमूर पर बातचीत करना था। मिशन ने मुआहिदों के नफाज और जायदाद के हुकूक के मसाइल के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालती कारकर्दगी की अहमियत को तस्लीम किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि एक मुतहर्रिक और खुद मुख्तार अदालती निज़ाम के लिए अदालती कारकर्दगी बुनियादी शराइत में से एक है। सदर ने अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अहम कोशिशों के हवाले से मिशन को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खतीजा शाह समेत तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्जिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।